फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में कूलाम के नियम का पूरा कवर करेंगे। आज के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो में हम पूरा कूलाम का नियम लगा के शुरू से परिभाषा से लेकर व्यंजक तक पूरा सब कुछ डिस्कस करेंगे। आपको मैं चित्र की सहायता से पूरा कवर कराऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा और आपको वीडियो के अंत तक ऐसा समझ में आ जाएगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, शुरू से लेकर आज तक आपको वीडियो देख लेना है अच्छे से और आपको अच्छे से कूलाम का नियम समझ लेना है। देखिए कूलाम के अगर हम नियम की बात करी जाए तो कूलाम ने क्या कहा था, अगर मान लीजिए कोई दो बिंदु आवेश हैं Q1 व Q2, इनके बीच एक दूरी है जो है स्मॉल r, ठीक है, इन पर एक बल विकाल कर रहा है। इसी के संबंध में कूलाम ने क्या किया, एक बल से रिलेटेड एक नियम तैयार कर दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं, जिसका हमारा सूत्र होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 r²। इसी सूत्र को इसकी सहायता से हम बस ये आपको चित्र एक दिख रहा है, इसी चित्र की सहायता से पूरा नियम को हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें कूलाम के नियम की, तो देखिए कूलाम के नियम के लिए आप कुछ इसकी जो है एक मुख्य परिभाषा होती है, परिभाषा के तौर पर आप कुछ लाइनें लिखेंगे। देखिए कुछ लाइनों को में लिखना क्या है, देखिए लिखेंगे इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। देखिए दो बिंदु आवेश है, इधर समझिए, देखिए इस नियम के अनुसार, देखिए लिखा है इस नियम के अनुसार दो स्थिर, ये दो स्थिर ही तो है, Q1 व Q2 स्थिर है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। देखिए आवेश जो आकर्षण बल होता है एक दूसरे को खींचता है, प्रतिकर्षण बल होता है एक दूसरे को पास पास आने से रोकता है। देखिए अगर हम बात करें आकर्षण बल की तो आकर्षण बल माइनस और प्लस के बीच में लगेगा, और अगर हम प्रतिकर्षण बल की बात करें तो माइनस और माइनस के बीच लगेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या करेंगे, दूर जाने का प्रयास करेंगे और एक दूसरे के पास आने के। अगर हम बात करें चुंबक की, अगर आपने देखा होगा कभी तो चुंबक जो होती है उसके दोनों टुकड़े चिपक जाते हैं और कभी तो अपने आप को दूर भगाने का प्रयास करते हैं। उन्हें आप चिपकाने का प्रयास करेंगे, नहीं चिपकेंगे, तो वहां पर लगता है प्रतिकर्षण बल, और जब चिपक जाते हैं वहां पर लगता है आकर्षण बल। ठीक है, इसीलिए देखिए स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इनके जो बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लग रहा है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। इनके जो दो आवेश हैं इनके कैसे होगा, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। कैसा होगा स्टूडेंट, अनुक्रमानुपाती। तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जो दूरी होगी उसके वर्ग के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अपान में आप उसके ऊपर एक रख दीजिए, फिर उसके नीचे जो लिखा होता है इस तरीके से जो वैल्यू लिखी होती है उसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, उसके आवेश की दूरी के बीच के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी वर्ग की दूरी के बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता है। फिर हमने क्या किया, जब हमें इतना पता हो गया, परिभाषा हो गई, फिर हमने क्या किया, एक अच्छी सी इसके बारे में एक लाइन लिखी। क्या लिखा, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है। जो दो बिंदु आवेश है वो कौन है, हमारे Q1 है और एक Q2 है। इनके बीच जो एक दूसरे से r दूरी पर, स्मॉल r या कैपिटल R, कुल मिला के r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है स्टूडेंट, r दूरी पर। इनके जो बीच की दूरी है Q1 व Q2 के, वो कितनी है, r है। उनके बीच लगने वाला बल F बराबर, इन्होंने क्या कहा था, उनके बीच जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो देखिए अनुक्रमानुपाती का निशान और दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती जो बल होगा उसके दोनों आवेश जो होंगे गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होंगे। इसको हमने मान लिया शर्त 1 या समीकरण 1 मान सकते हैं। अब हमने क्या कहा था, देखिए दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उसकी जो बीच की दूरी है उसके जो बल होगा कैसा होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और वर्ग का मतलब होता है, जिसे आपने पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। इस तरीके से आपने जो सूत्र पढ़े थे उसमें वर्ग का मतलब होता है उसके ऊपर दो घातें होनी चाहिए। ठीक है, दो घात, तो इसमें जो होगा ये समीकरण हमने मान लिया इसको 2। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1 और 2 हमने समीकरण 2 बना लिए। देखिए जब हमने दो समीकरण बना लिए, अब हम क्या करें, इन दोनों समीकरण को हमें जोड़ना है और हमें नियम तो चाहिए सिर्फ F का। तो आइए देखते हैं इसी को। देखिए लिखा है दोनों नियमों को मिलाने पर, यानी मिलाने का मतलब जो हमने दो नियम पाए हैं इनको हम क्या करते हैं, मिला दें। जब देखिए अगर हम बात करें तो देखिए F जो है वो दोनों में कॉमन है, इसमें भी F है इसमें भी F है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो 1 बटा है और A वाला जो Q1 Q2 है A आ जाएगा ऊपर और जो R था नीचे वो हो जाएगा नीचे। तो हमारा हो जाएगा F अनुक्रम
अनुक्रमानुपाती का निशान, इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया है। लेकिन हमें पता क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाएंगे और एक नियतांक लाएंगे जिसका नाम है के जो है एक नियतांक है। अनुक्रमानुपाती निशान को हटाने के बाद हमने बराबर लगाया और एक नियतांक लाए के। लेकिन हमें क्या पता था, हमें पता थोड़ी ना था कि के भी कुछ आगे चलकर हमें बहुत दिक्कत देगी। हमें बाद में पता चला कि के का मान भी कुछ होता है। के अगर हमें के हटाना है, अगर ये हमें के जो है यहाँ से हटाना होगा तो हमें कुछ मान रखना पड़ेगा। वो मान हमें पता चला 1/4πε0। तो जो कूलाम थे उन्होंने कहा भाई इसको भी हमें रखना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या रखा, जो क्यू हटाया, के हटाया, इसकी जगह पर अनुक्रमानुपाती नियतांक लाए, उस पर कोई चेंज नहीं किया। तो एक साइंटिस्ट उनके पास और आए कि नहीं भाई आपने ये तो गलत किया, आप और भी कुछ चेंज करिएगा इसमें। तो उन्होंने क्या किया, और चेंज किए। उन्होंने उन्हें बताया कि जो आप एक 1/4πε0 रखें, इतना क्यों आप रखते हैं, इसकी जगह पर भी आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो उन्होंने क्या वैल्यू हो सकती है, तो उन्होंने कहा 9×10⁹ इसका मान होता है। तो उन्होंने कहा यार तुमने तो और मेरा काम आसान कर दिया। तो वो क्या करा, उन्होंने क्या, जो 1/4πε0 था इसको हटा दिया और इन्होंने क्या किया, और इसकी जगह पर क्या ले के 9×10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये सूत्र लेकर आ गया किसका, F इक्वल टू। और उन्होंने कहा यार ये तो बहुत सरल हो गया, याद करने भी आसान और हमें कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। अगर हम वहाँ करते तो हम अगर इनके अलग अलग मान रखते तो बहुत दिक्कत होती। आपने तो काम आसान कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो फाइनली सूत्र आ गया वो आ गया 9×10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उन्होंने कहा ये तो हमारे पास सूत्र आ गया और उन्होंने कहा यही तुम्हारा फाइनल सूत्र है, इसी सूत्र को आप लगाइए और आप इसके सूत्र निकालिए, अपना नियम चलाइए। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा रहा। तो इसी प्रकार से आपको मैंने समझाया, एक सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। स्टूडेंट अगर आपको एक कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा, अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुँच सके। और आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई डेरिवेशन है, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। हमारी टीम आप हमें सपोर्ट करेगी और हम आपको भी सपोर्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग एक नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।